हेलो दोस्तों, हॉलीवुड डिकोडेड इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के मूवी का नाम है जोकर, जो कि 2024 में रिलीज हुई है। अब ज्यादा वक्त गवाए बिना सीधे एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत एक जेल से होती है, जहां हमें मेन कैरेक्टर आर्थर यानी जोकर दिखता है। अब धीरे धीरे हम समझते हैं कि आखिर आर्थर जेल में क्यों है। असल में उसने खुलेआम 5 लोगों का बड़ी ही बेरहमी से मर्डर कर दिया था, और इस कारनामे से वह बहुत ही बदनाम और मशहूर भी हो गया। असल में जब आर्थर ने मर्डर किए थे तब वह जोकर के लुक में था, और उसी लुक की वजह से उसे जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली। अब तक तो उसके ऊपर एक टीवी फिल्म तक बन गई, जिसे जोकर के कई फैंस बेहद पसंद करते हैं। यहाँ कुछ लोगों का यह भी मानना था कि आर्थर ने उन 5 लोगों को मारकर अच्छा ही किया, क्योंकि वे सभी बुरे लोग थे और वे आर्थर को बहुत परेशान किया करते थे, उसका मजाक बनाते थे। मगर बाकी लोगों की नज़र में वो तो एक खतरनाक क्रिमिनल है जिसने बेवजह लोगों की जान ली है। आर्थर कई सालों से इस जेल में है और अभी भी उसकी केस कोर्ट में शुरू है। इसका मतलब अब उसे और कितने सालों तक यहाँ कैद रहना पड़ेगा ये भी पता नहीं है। यहाँ जेल में भी उसे कहीं सुकून नहीं, बाहर लोग उसे तंग करते थे और यहाँ पुलिस वाले भी उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन उसकी वकील उससे मिलने आती है। आर्थर उससे मिलने जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जिसे वह बड़े ध्यान से देखने लगता है। और तो और वो लड़की भी उसे घूर रही थी। तभी वह लड़की आर्थर को देखकर ऐसा इशारा करती है जैसे उसका आर्थर को शूट करने का इरादा हो। उस लड़की का नाम है ली। अब आर्थर अपनी वकील से मिलता है, जो उसके केस के लिए उसकी मदद कर रही थी। दरअसल आर्थर आजकल बहुत फेमस इंसान था, इसीलिए वो वकील अपने साथ कुछ रिपोर्टर्स को लाती है ताकि वे आर्थर का इंटरव्यू ले सकें। अब वह वकील आर्थर से कहती है कि तुम्हें इनके कुछ सवालों का जवाब देना होगा और तुम्हें खुद के बारे में इन्हें खुलकर बताना है। आर्थर उसकी बात मानकर इंटरव्यू वाले रूम में चला जाता है। दरअसल आर्थर काफी इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था और वो रिपोर्टर्स से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी चाहता था कि किसी तरह से उसे ये जेल छोड़ने का मौका मिले। यहाँ इंटरव्यू के दौरान उससे उसके निजी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते। आर्थर को गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि इन सवालों से उसकी पुरानी यादें ताजा हो रही होती हैं। फिर भी वह हर सवाल का सच्चाई से जवाब देता है। असल में इंटरव्यू का एक और मकसद था, जो कि उसकी दिमागी हालत को चेक करना। अब इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब आर्थर को वापस जेल ले जाया जा रहा था, तो एक पुलिस वाला उसे म्यूजिकल रूम में लेकर जाता है, जहां हर कोई अपनी पसंद का म्यूजिक बजा रहा होता है। म्यूजिक रूम में हमें वह लड़की ली भी दिखाई देती है। अब यहाँ आर्थर और ली की एक बार फिर से मुलाकात होती है। इन दोनों को देखकर हमें साफ साफ पता चलता है कि यह दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हैं। आर्थर ली से उसके जेल में आने का कारण पूछता है, तभी ली उसे जवाब देती है कि मैं जिस बिल्डिंग में अपनी माँ के साथ रहती थी, गुस्से में आकर मैंने वहां आग लगा दी और पूरी बिल्डिंग ही जल गई, जिसमें मेरी माँ भी मारी गई। आर्थर ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि हंसना उसकी आदत थी। फिर ली उससे पूछती है, तुम क्यों यहाँ हो? आर्थर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता? मैंने 5 लोगों का मर्डर किया है और इसी जुर्म में सजा काट रहा हूँ। इस तरह आगे कई बार इन दोनों की मुलाकातें होती रहती हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। एक दिन ली आर्थर से कह देती है, चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन आर्थर कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से भागना काफी मुश्किल है, और तो और अगर हम पकड़े गए तो पुलिस वाले हमें सीधा गोली मार देंगे। असल में ली उसे पसंद करने लगी थी और वो चाहती थी कि वह आर्थर के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताए, लेकिन आर्थर के भागने से मना करने से उसे बुरा लगता है। ली और आर्थर हमें थिएटर में बैठे हुए दिखाई देते हैं। गुस्से में आकर ली थिएटर के पिछले हिस्से में आग लगा देती है। जैसे ही वहां मौजूद लोगों को आग का पता चलता है, सब घबराकर भागने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरा हॉल खाली हो जाता है, वहां सिर्फ ली और आर्थर रह जाते हैं। इस मौके पर दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। अब हमें पता चलता है कि सिर्फ ली ही नहीं, बल्कि आर्थर भी उसे चाहने लगा था। थोड़ी देर बाद दोनों भागने की कोशिश करते हुए बाहर ग्राउंड में आते हैं और यहां गेट फांदकर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ऑफिसर्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन दोनों इसके बावजूद हंसने लगते हैं, जैसे उन्हें इसका कोई अफसोस ही न हो। बाद में आर्थर को वापस जेल लाया जाता है। तब ली भी एक गार्ड की मदद से उसके सेल में आ जाती है और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। ली उससे कहती है,
मैं तुम्हें जोकर के रूप में देखना चाहती हूँ। ली ने अपने साथ मेकअप का सामान भी लाया था और वह आर्थर का चेहरा जोकर जैसा बना देती है। दोनों इस पल को खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन वकील एक और रिपोर्टर के साथ फिर से आर्थर से मिलने आती है। अब इस नए रिपोर्टर को आर्थर अपने पास्ट की बातें शेयर करना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे डिस्टर्ब करती थी। लेकिन रिपोर्टर बार बार उसी के बारे में सवाल करने लगती है। जब उसने आर्थर की मां के खून का जिक्र किया तो आर्थर भड़क जाता है और गुस्से में रिपोर्टर पर चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली की सजा पूरी होने पर उसे रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आकर ली आर्थर का इंटरव्यू टीवी पर देख रही थी। आज आर्थर की कोर्ट में पेशी होने वाली थी और उसे ले जाते वक्त सड़कों पर उसके फैंस की भीड़ लगी हुई थी जो उसे सपोर्ट करने आए थे। वो चाहते थे कि आर्थर जल्द ही जेल से बाहर आ जाए। यहां कोर्ट में आर्थर को ली को दिखाई देती है। अब सुनवाई शुरू हो जाती है। दूसरे साइड का वकील यहां आर्थर ने किए हुए मर्डर्स को डिटेल्स में बताता है। तभी उसे क्रॉस करते हुए आर्थर की वकील यहां आर्थर की साइड सबके सामने लाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने उन पांचों को खुद के बचाव में मारा क्योंकि आर्थर दिमाग अभी भी एक छोटे बच्चे जैसा है। दूसरे वकील ने उसकी बात को काटते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो उसने खून किया है और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। दोनों की दलीलें सुनकर जज ने सुनवाई की अगली तारीख दे दी। जब आर्थर की वकील बाहर आई तो ली उसे रोककर उससे कहती है कि उसे केस को और अच्छे से लड़ना होगा, नहीं तो आर्थर हार जाएगा। बाद में वकील आर्थर से ली के बारे में पूछने आती है। आर्थर उससे कहता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूं और भरोसा भी करता हूं, लेकिन वकील ने बताया कि ली ने उससे झूठ बोला था। उसके पिता डॉक्टर है और उसकी मां भी जिंदा है। साथ ही आर्थर को ये भी पता चला कि ली को कोई सजा नहीं हुई थी, बल्कि उसने पैसे देकर जेल में खुद को कैदी बनवाया था ताकि वो आर्थर से मिल सके। अब एक दिन जब ली आर्थर से मिलने जेल में आई तो आर्थर उसे इस बारे में पूछता है। तब ली कहती है कि हाँ, ये तो बिल्कुल सच है और मेरे मॉम डैड जिंदा है, लेकिन ऐसा करने के पीछे मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। मैं तो बस तुम्हारे करीब आना चाहती थी और मैं तुम्हें यहां से आज़ाद करवाना चाहती हूं ताकि यहां से निकलने के बाद हम दोनों अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सके। देखो अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैंने तुम्हारी टीवी फिल्म तकरीबन 20 दफा देख ली है और मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जेल से आज़ाद करवा के ही दम लूंगी, जिसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है ना? जिस पर आर्थर भी खुशी खुशी मान जाता है। और अब वो दिन भी आ जाता है जब कोर्ट में आर्थर की पेशी थी। आज आर्थर की पड़ोसन उसके हक में गवाही देने आई थी। वह कहती है कि मैं और आर्थर की मां अक्सर रोजाना मिलते थे। उस दिन जब आर्थर अपनी मां पर हमला किया तभी आर्थर की उस क्रूरता ने मुझे बहुत डरा दिया और मैं अपने बच्चे के खातिर लिए उसे लेकर दूसरे शहर भाग गई। जब मुझे पता चला कि आर्थर को जेल भेज दिया गया है तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने आर्थर की सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला किया और मैं यहां आ गई। आगे वह बताती है कि बेचारे आर्थर के साथ हमेशा गलत ही हुआ है। आर्थर ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन जब आर्थर ने अपनी मां पर हमला किया उस समय वह जोकर के लुक में था। मैंने देखा कि उस वक्त वह आर्थर नहीं बल्कि उसके अंदर छिपा हुआ जोकर है। इसलिए मुझे लगता है कि जितने भी खून हुए वह आर्थर ने नहीं किए, बल्कि उसके भीतर का जोकर इन सब खून के लिए जिम्मेदार है। यह सुनकर अब आर्थर के अंदर जैसे एक नई हिम्मत आ गई और वह सबके सामने खड़े होकर जज से कहता है कि अब वह अपना केस खुद लड़ना चाहता है और वह अपनी वकील को छोड़कर वहां से चला गया। उसके इस फैसले से ली भी खुश थी क्योंकि उसे लगा कि आर्थर ने यह बिल्कुल सही किया है। अब कोर्ट में उसकी अगली सुनवाई का दिन था। यहां आर्थर खुद अपना वकील बनकर आया। उसने जोकर के कपड़े और मेकअप भी किया था। जैसे सुनवाई शुरू हुई तो उसका विरोधी वकील एक गवाह को लेकर आता है जिसने कई साल आर्थर के साथ काम किया था। उसने गवाही दी कि ट्रेन में जब जोकर ने खून किया तब वह खुद वहां मौजूद था। उसकी बात सुनकर आर्थर उठकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या जब वहां खून हुआ तब आर्थर जोकर की रूप में था? तब वह गवाह इसका जवाब हाँ में देता है। इसका मतलब साफ था, जैसे कि आर्थर के पड़ोसन ने अपनी गवाही में कहा था, ठीक वैसे ही इस सरकारी गवाह ने भी कहा। यहां आर्थर कहता है कि इन पुलिस वालों को किसी भी सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें जो मिलता है, चाहे वह निर्दोष हो या न हो, वे उसे जेल में डाल देते हैं।
अगर उस दिन पुलिस सही समय पर आ जाती तो वे देख लेते कि असली अपराधी कौन है। अब अदालत ने सुनवाई को आगे बढ़ा दिया। लेकिन जब आर्थर को वापस जेल ले जाया गया तो आर्थर के कोर्ट के बर्ताव से उसके ऊपर गुस्सा हुए पुलिस ने उसे काफी मारा। 2 दिन बाद अगली सुनवाई का दिन आ गया। ली आज जोकर के रूप में तैयार होकर आई थी, लेकिन आर्थर जो कि जोकर के रूप में था, यहां उसके चेहरे पर मायूसी थी। इतने दिन तक अपने केस को जुनून से लड़ने वाले आर्थर यहां जोकर के रूप में सबके सामने हार मानते हुए कहता है कि हाँ, मैंने बहुत गलत किया है, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। ये सुनकर ली को इतना गुस्सा आता है कि वह अपने लोगों के साथ कोर्ट से उठकर बाहर चली जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जोकर हार मानकर कोर्ट के सामने अपनी गलती कबूल करे। लेकिन यहां तो उसने अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर लिया था, इसलिए यह केस वैसे भी खत्म हो गया था। अब बारी थी उसे सजा सुनाने की। इसीलिए वह जोकर का मेकअप हटा देता है। लेकिन तभी हम उसे किसी सोच में डूबकर जोर जोर से हंसता हुआ देखते हैं। उसकी इस हंसी को देखकर उसके खिलाफ खड़े लोग गुस्से में आ जाते हैं और वह उस पर टूट पड़ते हैं, उसे मारने लगते हैं। लेकिन वह हंसना नहीं छोड़ता। अचानक कोर्ट के अंदर ही उसकी हंसी के साथ जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरा कोर्ट तबाह हो जाता है। कुछ लोग इस हादसे में मारे जाते हैं, जबकि कई लोग घायल हो जाते हैं। अब जैसे तैसे आर्थर कोर्ट से बाहर निकलता है, तभी उसे तबाह हुई जगह पर अपना एक फैन नजर आता है, जो कि जोकर के लुक में आया हुआ था। वह आर्थर को पहचान लेता है और उसे अपने साथ ले जाने की जिद करता है। वह आर्थर को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी अचानक आर्थर गाड़ी से उतरकर भागना शुरू कर देता है। काफी दूर भागने के बाद वह ली के पास पहुंचता है और कहता है कि कोर्ट में अचानक धमाका हो गया और मैं वहां से भाग निकला। और आगे उससे कहता है कि चलो यहां से कहीं दूर भाग चलते हैं। यह सुनकर वह कहती है, नहीं, अब यह नहीं हो सकता, मैंने जिससे प्यार किया था वह तुम नहीं हो सकते। मैंने एक निडर, बहादुर इंसान से प्यार किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से हो। तुमने मुझे बहुत मायूस किया। तुम्हें वहां डटकर खड़ा रहना चाहिए था। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम तो एक कायर इंसान हो। क्या तुम जानते हो, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को पता चले कि उसका बाप कायर है। और अगले ही पल ली वहां से चली जाती है। और आर्थर वहीं खड़ा रह जाता है। ली की बातों से वह काफी मायूस हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बोले या क्या करे। इसी बीच पुलिस फिर से आकर उसे पकड़ लेती है और एक बार फिर से उसे जेल में डाल देती है। अब जेल में एक आदमी जो आर्थर के खिलाफ था, वह उसे अकेले में ले जाकर गाना सुनाने के बहाने से आर्थर पर एक हथियार से हमला कर देता है, जिससे आर्थर काफी जख्मी हो जाता है। उसका तेजी से खून बहने लगता है और वह तड़पते तड़पते नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। देखने से तो हमें ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत हो गई है। अब क्या सच में आर्थर जोकर मर गया होगा? आपको क्या लगता है इस बारे में? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही यह फिल्म और ये कहानी भी यहीं खत्म होती है।